दोस्तों आज हम जा रहे हैं जंतर मंतर। ठीक है, रेखा गुप्ता जी ने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि हम दिल्ली से डॉग्स और काव को हटाएंगे। तो वही है कि जो सॉल्यूशन ढूंढना चाह रही है, सोल्यूशन तो देखो उसने बताया नहीं, बस उसने ये बोला है कि दिल्ली से काव और डॉग्स को हटाएगी, उसका सॉल्यूशन निकालेगी। सॉल्यूशन या तो यही है कि रिलोकेट कर दो, वरना जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। ठीक है, स्टरलाइजेशन के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, वो एक सॉल्यूशन है, उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता है। गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि हम इनको हटाएंगे, पर सॉल्यूशन कुछ बताया नहीं है। हटाएंगे क्या इनको, ये मतलब बेसिकली रिलोकेट करेंगे, वो तो इलीगल है। ठीक है, डॉग वगैरह हटाने की बात तो करते हैं, पर जिस दिन डॉग्स हट गए यहाँ से तो उस दिन क्राइम भी तो बढ़ जाएगा वहाँ यहाँ दिल्ली में, तो उसका डबल ट्रिपल क्राइम हो जाए। डॉग्स की वजह से बहुत क्राइम है, स्नैचिंग वगैरह बहुत जगह स्नैचिंग रुक जाती है सब इस वजह से कि डॉग होते हैं। घरों में चोरी रुक जाती है क्योंकि जिस गली में डॉग्स होते हैं वहाँ पे चोर जल्दी से नहीं जाते। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट नहीं सोचना चाहती, ना आम पब्लिक सोचना चाहती। उनको बस ये चाहिए डॉग हटा दो, डॉग हटा दो, डॉग हटा दो। तो उसी के लिए, इन डॉग्स को बचाने के लिए हम जंतर मंतर जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अभी जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं। मैं कभी किसी प्रोटेस्ट में गया नहीं हूँ, बट आज पहली बार मेरा कोई एक्सपीरियंस है प्रोटेस्ट में जाने का। और देखो यार, इनके लिए काम करते हैं तो इनके हक के लिए जाना पड़ेगा। ये खुद तो नहीं जा सकते, पर हमें तो जाना पड़ेगा इनके लिए। ठीक है, काफ़ी लोग आएंगे वहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पे जो भी माहौल होगा वो उस लोग में आज आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ में अभिषेक जा रहा है, एक गौरव भी है। ठीक है, अभिषेक मेरे साथ ही बैठा हुआ, और गौरव को अभी हम फ्लाईओवर के वहाँ से पिक करेंगे। कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आज जंतर मंतर। बढ़िया बताओ। बढ़िया। कहाँ घूम रहा है तू आज? आज आपके साथ जा रहा हूँ जंतर मंतर रेखा गुप्ता जी का बयान सुन के हैं। फाइनली हम पार्किंग तो लगा ली हमने कहीं तो लगा ही ली। तो आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या माहौल मिलता है। जंतर मंतर के सामने धरना है। आवाज आ रही है, धरने की आवाज आ रही है। जैसे हम जंतर मंतर पहुंचे, वहाँ पे जाते ही साथ ही हमें दिखा कि मानवी राय वहाँ से वापस जा रही है। हमने जब रीजन पता करने की कोशिश करी तो पता लगा मानवी राय को ये बोला गया है कि रिलोकेशन की कोई बात नहीं करेगा। बट अगर रिलोकेशन की बात ही नहीं करनी तो फिर यहाँ पे जमा ही क्यों हुए थे आज हम। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारे साथ होने क्या वाला है। जानते हैं एनिमल्स का रेप होता है, सब जानते हैं कि रेखा गुप्ता जी के एक सेंटेंस के बाद दिल्ली में एनिमल्स रिलोकेट हुए हैं, और उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। जब हमारे पास ABC रूल्स 2023 है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट ऑर्डर है ऑफ जस्टिस मिड्डा, व्हाई डू वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस? एनिमल वेलफेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एनिमल वेलफेयर इज नॉट यूनाइटेड फॉर सेल्फिश गेन्स, एंड एज लॉन्ग एज दे आर गोइंग टू डू दिस, who are sitting at respectable and high positions, our animals are going to suffer, and सड़कों पे हम भी पिटेंगे। They have suddenly changed the idea of relocation. They are not going to talk about it. So let's just leave from here. This is not animal welfare. हम यूनाइटेड नहीं है। मैडम, अभिलाषा वाले केस का क्या हुआ? बात होती है, हम सब दिल से एक हैं। So always give yourself a big round of applause for being here today. Thank you for coming. And ये हमेशा उम्मीद है कि जब जानवरों की बात होती है, आप बुलाओ ना, बताओ, पूछो क्या करें, खुद कर लो। हाँ तो पूछो, बेचारी को 3 घंटे तो पार्लर में लगे होंगे। हमेशा खड़े रहेंगे जानवर के कल्याण मदद तो की नहीं। मैं आपसे सारे जितने सच्चे ने यहाँ स्टेज पे आके बढ़ेंगे। आप फोन करोगे ना तो हमारे पास टाइम नहीं है। फोन नंबर ये नंबर पे कर लो, फोन नंबर कर लो बस। एक बार सुन लो यार, आए तो सुन लो, अब आगे बात में अपनी भड़ास निकाल लेना। गुरुजी, अभी खत्म हो तो उसका भड़ास निकाल। गुरुजी 75 साल से सुन ही रहे हो इन नेताओं को, तभी यहीं हूँ, तभी यहीं हूँ। सही बात है। जो देश में सभ्यता है
जो पुराने जमाने से आई है, जब हमारे पूर्वज थे उन्होंने इसी से होता है कि हम लोग चले आप बोलने दीजिए हम लोग इतनी दूर से इसलिए होता है कि चोर बचे वो अभी कैसे डिस्पर्स कर रहे हैं। एक्ट बनाया था, ना स्कूल्स के बारे में, ना इंडस्ट्री के बारे में, ना कुछ और के बारे में, मगर जानवरों के बारे में फुल फ्लेज्ड एक्ट बनाई थी। और उस समय 1960 में उन्होंने दंड क्या रखा था जानवरों की क्रूरता। आप ये नहीं बोलेंगे पुलिस नहीं आती, आप बोल रहे हैं। इसलिए पुलिस नहीं आते हैं क्योंकि आप बोलते हैं जानवर की प्रॉब्लम है। जानवर का नाम मत लेना। यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। Do not mention dogs. Do not mention dogs. आपको आवाज आ रही है पीछे तक? जब आप 112 फोन करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे डॉग्स की गाड़ी आई है, आप बोलेंगे यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। हेलो, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस नहीं आती है, पहले सुनिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए ना। एक सुनिए पहले, गोविंदपुर सुनिए मैम, गोविंदपुरी 13 नंबर गली, वहाँ पे एक बच्चे को पॉइजन दिया गया। मैंने अम्बिका मैम को कॉल किया मैम, तो बंदे ने 4 बार पुलिस को बुला लिया कि मैं कुत्ता करके आ गई, नहीं आई। उस बंदे को मैम ने बोला कि आप बोलो मेरा बच्चा मर गया। उसने कहा हेलो सर, मेरे बच्चे की डेथ हो गई, मेरा बच्चा 6 साल का था। एसपी डीएसपी पुलिस करते वहाँ पहुँच गए। तो ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप पुलिस वालों के दिमाग में बंदूक नहीं रख सकते। आप 112 कॉल करो, आपकी हर एक कॉल रिकॉर्ड होती है, आपकी हर कॉल रिकॉर्ड हो रही है पीछे। अगर पुलिस नहीं सुनती, वापिस 112 भी लाइए। आप वापिस 112 को कॉल कीजिए, क्योंकि मैंने गोविंदपुरी थाने के पुलिस वाले हैं गोरख जी, उन्होंने आगे बदतमीजी की। सॉल्यूशन नहीं चाह रहे मैम, हर चीज का सॉल्यूशन एक बार में नहीं होगा। बैठने तो दीजिए, सेशन होंगे अभी। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे कहा था कि ये सेशन होंगे, एडवोकेट बैठेंगे, सवाल जवाब होंगे, तब आप पूछिएगा। आपने पूछा 112 पे कॉल करते पुलिस नहीं आती, तो आप या तो ये बात सुन लीजिए या पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि गली में तो आप पुलिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट देना नहीं चाहते। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि सोसाइटीज में प्रॉब्लम होती है। आपने बोला सोसाइटीज में प्रॉब्लम होती है। सोसाइटीज में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सीधा रख देना होता है। क्या सीसीटीवी फुटेज के लिए ये पहल करो पुलिस के थ्रू। ऑलवेज यू कैन से मेरी चाबी गिर गई। बस लास्ट में सुन लीजिए, सीसीटीवी के लिए भी आप बोलो मेरी चाबी गुम गई, मेरा बटवा गुम गया। ये you can say that and you can get the CCTV footage. Okay. All right. जो काला
आपके समक्ष एक आपको देखिए, जो समस्या आपकी है वो या हर किसी की है, पुलिस को बुलाते हैं तो पता नहीं है कि कैसे लेके जाना है। तो ये सिर्फ बात रिलोकेशन तो है, वो तो हमें रोकना ही है, पर साथ में देखिए सिर्फ बात रिलोकेशन का एजेंडा है ही। आज यहाँ पे जितने लोग आकर बात सिर्फ Yet not speaking, ma'am. Ma'am, they are yet not speaking. The way that you have the freedom of speech, so do I. I will speak. तो एक और बारी फिर से हम लोग एक साथ आवाज लगाएंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है किसी भी तरीके की रिलोकेशन हो रही है, एक बार फिर से आवाज पहुंचनी चाहिए। स्टॉप रिलोकेशन, स्टॉप रिलोकेशन, स्टॉप रिलोकेशन, स्टॉप रिलोकेशन। देखिए अब अगर हम बात रिलोकेशन की कर रहे हैं, हम नारे तो लगा चुके हैं, थोड़ा रिलोकेशन के बारे में बात भी कर लें, ठीक है। अब आपको आप लोग अगर ये चीज सुन लेंगे तो हम रिलोकेशन को एक्चुअली रोक पाएंगे। हमें इसको बताने की जरूरत है। अगर हमें हम बताएंगे, अगर हम ये सोचेंगे ना कि फलाना बंदा बता देगा, आज अगर हम यहाँ से एक आवाज बन के जाएंगे तभी हम रिलोकेशन रोक सकते हैं। आपस में लड़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा। एबीसी रूल्स के तहत RWA क्या हुआ नाम आप बताइए। अब तो रिलोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं आप। अगर आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे, रिलोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। आप सबने बोला कि रिलोकेशन, हम कह रहे हैं हाँ रिलोकेशन नहीं होनी चाहिए, पर हमें इस बारे में बात तो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आपका RWA, मैडम एक सेकंड, अगर आपका RWA व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखता है किसी भी तरीके से कि यहाँ से कुत्ते हटा दीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहला, क्योंकि हटाना तो लॉ में है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सर MCD आ सकती है, स्टेरिलाइज कर सकती है और उनको कुत्तों को वापस वहीं छोड़ना पड़ेगा। उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं आप सर? हाँ जी, एक मिनट, अभी इंडिविजुअल केसेस के लिए एक क्वेश्चन आंसर राउंड, मैडम ऐसे नहीं हो पाएगा। आप अगर बोलने नहीं देंगे तो क्वेश्चन आंसर राउंड लिया जाएगा, एक जने की बात सुनी जाएगी। पहले आप लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लॉ पता है, पर बहुत ऐसे हैं जिनको लॉ नहीं पता। तो एक बारी जनरली हमें पूरा बात करनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। I request everyone please take your seat. Question answer round पे, question answer round पे आप सबकी बात सुनी जाएगी। I request you everyone please sit. Okay. मैम एक बात सुनिए सारे, प्लीज 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 मैम बात सुनिए। आप भी एनिमल लगा रहे हैं। आप लोग सिर्फ बात का जवाब दीजिए। ये जो ताकत आप यहाँ लगा रहे हैं आपकी लड़ाई में, ये ताकत ऊपर खिलाफ लड़ने लगानी है या यहाँ आपस में भिड़ने के लिए लगानी है? अगर हमें ये ताकत लगानी है तो ये रोकने में लगाइए। ये डिस्टर्ब करके 2 मिनट के अंदर पुलिस प्रोग्राम रोकेगी। आप पीछे जाइए, देखिए 1 by 1 let them speak, let them talk. प्रोग्राम शुरू होने दो, देखो क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। पहले ही वहां से बैनर दिखा के तमाशा। आप हमेशा ऐसे ही आपके बच्चे मरेंगे, ऐसे ही आप पिटोगे अगर एकता नहीं आई तो। कोर्ट में सुना जा रहा है, ये ननीता जी बताएंगी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में है और इनका केस मंडे को लिस्ट हो रहा है। आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आप जो इंस्टाग्राम वाले भागो यहाँ से। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम वाले नहीं चलेंगे, यहाँ एडवोकेट चलेंगे और जो रेप कर रहे हैं उनको लाठी मारने वाले चलेंगे। रीनू जैसे लोग, आप जैसे लोग जो लाठी मारेंगे, लाठी जाएंगे बच्चों के लिए। यहाँ पर एक दिल्ली राइजिंग वाला पोस्टर उठाओ, ये बच्चों के लिए, ये चिड़ियों के लिए, ये पेड़ों के लिए,
पानी नहीं है, कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? दिल्ली राइजिंग का पोस्टर उठाओ। यहाँ पर आपको पता है द्वारका फॉरेस्ट है दिल्ली में, कुछ पता नहीं है आपको। दिल्ली में एयरपोर्ट में 120 एकड़ का जंगल है। कल 3 बच्चे मर गए दिल्ली एयरपोर्ट पे 1 हफ्ते पहले। कौन गया वहां पर? कोई नहीं गया। हम लोगों ने आवाज उठाई, वहां जाके एडवोकेट गए, सब गए, उनको पानी पिलाया। T2 एयरपोर्ट बंद हो गया है, कोई नहीं गया, सब इंस्टाग्राम में रो रहे हैं। अब सुनिए आप एडवोकेट ननीता शर्मा को, जिनका केस बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मंडे को लिस्ट हो रहा है। सुनिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट। सो प्लीज आप लोग बैठ जाइए आराम से। ये चीज़ें जो है ना हमें बड़े काम होके हल करनी चाहिए, ये पेशेंस के साथ हल करनी चाहिए। ऐसे लड़ाई झगड़े से और आपसी बैर से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द टाइम फॉर अस टू यूनाइट, यू नो। वी कैन नॉट बिहेव द वे वी आर बिहेविंग, लाइक चिल्ड्रन वी आर बिहेविंग। छोटे बच्चों की तरह हम बिहेव कर रहे हैं। प्लीज़, हम लोगों का एक ही मुद्दा है, हमारे बच्चे। तो बस उसी के लिए आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। तो आप प्लीज़ आराम से शांति से बैठ जाइए, तभी मैं शुरू करूंगी अपनी स्पीच, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं शुरू करूंगी। प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस एंड लेट अस just give me a chance to let you know what is happening in the Honorable Supreme Court. ठीक है, हमारे बच्चों के मतलब ही है ये। So this is a great, please can you please keep quiet at the stage also. स्टेज पे भी आप लोग चुप कर जाइए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो मैं हिंदी में भी बोलूंगी, साथ साथ में मैंने जो प्रिपेयर किया है वो भी मैं जरूर बोलूंगी। सो दिस इज अ ग्रेट एंड सोलम ओकेजन, हमारे लिए ये सोलम ओकेजन है for which we have all gathered. Please आप उस साइड चुप कर जी, प्लीज रिस्पेक्ट दिस प्लीज, कि हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इट्स अ solemn moment for all of us. So we as ordinary people have fulfilled our responsibility. हमें responsibility महसूस हुई है, तभी हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। And have collected here on a Sunday afternoon in this scorching heat, leaving everything behind, considering this as priority. हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि नहीं है? हमारे बच्चे, तभी तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे। So for the sake of our voiceless bachas who cannot defend themselves, we are here. So at a crucial moment, it is the strength and courage of ordinary people that save the day. Ordinary people are the most important. Common people are the most important. So all of us are common, including me. I'm not a Supreme Court advocate here. I'm a person who loves animals, who really loves all those voiceless creatures who cannot speak for themselves. So don't consider me as an advocate here at all. So in the year 2014, जब मैं कुछ कम्युनिटी डॉग्स को अपने कॉलोनी में फीड करती थी, तो बड़ी हरासमेंट होती थी, जो सबके साथ, आई एम श्योर सबके साथ हुई है या होने वाली है, व्हाटएवर। तो उस वक्त आई वाज टारगेटेड बाय द RWA। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है क्यों। So I was harassed by people like crazy, you know. People sent me all nasty emails, जो मेरी इतने रिगार्ड करते थे, जो मुझे इतना प्यार करते थे, मेरे RWA वाले और मेरे रेजिडेंस कॉलोनी के, वो अब सडनली ओवरनाइट मेरे दुश्मन बन गए। तो मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, क्या इसके रूट कॉज में जाना चाहिए। और वो मैंने जब अपना थोड़ी छानबीन करनी शुरू करी, रिसर्च करनी शुरू करी, तो मुझे ये समझ में आई कि स्टरलाइजेशन नहीं हो रही, बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है और स्टरलाइजेशन नहीं हो रही है। तो कुछ लोग डरते हैं इनसे, बच्चों से, और कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो गंदा करते हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाते हैं। So these were the reasons why these people were against animals. So then when I researched and everything, I came to know they were not conducting regular sterilization. अगर रेगुलर स्टरलाइजेशन ये लोग करते हैं MCD, तो आज की डेट में तादाद इन बच्चों की बहुत ज़्यादा कम हो जाती।
सारा पैसा जो इनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो इनको स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इस पर्पस के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, वो पर्पस के लिए वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने आरटीआई डाली, 100 क्वेश्चंस डाले आरटीआई में कि ये सब अकाउंटेबिलिटी मुझे बताओ, ये पैसा जा कहाँ रहा है। फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन स्टरलाइजिंग, और एक साल में आपने कितनी स्टरलाइजेशंस करी हैं? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आरटीआई में डाले। उनके मुझे जो रिप्लाई आए, दे वर वेरी वेरी इवेसिव, मिसलीडिंग और वेग। मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था एमसीडी वालों के पास। उसके बाद जब ये सब होता रहा, फिर मैंने आरटीआई के बाद मुझे लगा अब मुझे इट्स टाइम फॉर मी टू फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट। सो आई मूव द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, और मैंने एक रिट पिटिशन फाइल करी कि मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये बच्चों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? रेगुलर स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे? रूट कॉज यही है सारे एनिमल और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 9/11 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट के अंडर और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर इनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। इट इज देयर ड्यूटी, इट्स नॉट दैट यू नो दे आर सपोज्ड टू बी स्टरलाइजिंग। तो ये लोग क्या करते हैं, एनजीओज अपॉइंट कर लेते हैं, खुद जाते नहीं है स्टरलाइजेशन के लिए। एंड अल्टीमेटली मैंने उनसे ये चीज़ें मांगी, उनको कहा कि जो ह्यूमेन मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के वो यूज़ होने चाहिए। रॉड के साथ पकड़ते हैं बच्चों को बुरी तरह से, बच्चे घायल हो जाते हैं। हाँ, सो आई वॉज वेरी अपसेट। मेरी कॉलोनी में मैंने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए बुलाया लोगों को, एमसीडी को। तो मैंने जब देखा आई वॉज शॉक्ड। आई सेड हाउ कैन यू मिसट्रीट एन एनिमल लाइक दिस? हाउ डेयर यू मिसट्रीट एन एनिमल लाइक दिस? उसके बाद और मैंने मांगा एमसीडी से टू कम आउट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ 3 years कि 3 सालों में मुझे बताओ आपने क्या क्या कितनी स्टरलाइजेशंस करी हैं। और मैंने मांगा कि जितने भी फंड्स हैं वो कहाँ पे यूज हुए हैं और कितने फंड्स आप लोगों को मिले हैं। और मैंने मांगा उनसे कलेक्टिव डाटा ऑफ डॉग पॉपुलेशन अंडर द एरिया। कोई सेंसस हुआ है? कोई पॉपुलेशन का सेंसस हुआ है कि कितने डॉग्स एक एरिया में ग्रो हुए हैं, एक साल में कितने और आ गए हैं बच्चे? स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर एरियाज इन विच द प्रोग्राम्स विल बी अंडरटेकन। फिर मैंने उनसे मांगा, इनका एक ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है इनकी, कि सब कुछ वेबसाइट पे जाता है, इनका सब कुछ वेबसाइट पे जाता है कि इस दिन फलाने दिन हम स्टरलाइजेशन प्रोग्राम इस एरिया में कर रहे हैं। तो वो होता ही नहीं है, वेबसाइट में कुछ नहीं आ रहा। सो दैट वेबसाइट इज डिफंक्ट, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि वो वेबसाइट आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है। देन सेंसस का मैंने मांगा। अचानक ये केस जब मैंने हाई कोर्ट में लड़ रही थी, बड़े मन से लड़ रही थी। प्लीज एक मिनट, आफ्टर आई फिनिश यू कैन आस्क। मैम एक सेकेंड, मैम प्लीज, आपको मैं खुद दूंगी माइक, ठीक है? आई गिव यू द माइक। कैन आई फिनिश प्लीज? कैन वी प्लीज? सो देन द पिटिशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ। वो पिटिशन अचानक वो बड़ी अच्छी चल रही थी, नोटिस इशू हो गया केस में, सब कुछ हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू हुआ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को नोटिस इशू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को, एमसीडी को। अचानक जब G20 हुआ, अचानक वो केस खत्म हो गया। मैं जिस दिन मैं पहुंची वहां पे, उस दिन इन्होंने कह दिया कि the other party is saying, state government and central government is saying that we are conducting sterilization programs very regularly. So we have to believe the duly constituted government. तो हम तो ये तो sterilization programs conduct कर रहे हैं, तो ये तो आपकी खत्म ही हो गई। मैंने बहुत आर्ग्यू करने की कोशिश करी, फिर मुझे कुछ नहीं बोलने दिया गया। हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गई। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। मैं सुप्रीम कोर्ट गई एंड इन सुप्रीम कोर्ट the matter is now listed। अभी मंडे को मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
स्पेशली हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी है इनको चीफ मिनिस्टर जी को हमने रिप्रेजेंटेशन दी है मेरे एनजीओ के थ्रू, और वहाँ पे हमने ये बोला है कि आप जो ये रीलोकेशन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, इट इज रीलोकेशन इज इलीगल as per the judgments of all the high courts of India as well as the honorable Supreme Court. Relocation cannot be done, and wherever जहाँ बच्चा पैदा होता है उसको वहीं पे उसकी डेथ होती है। फिर उसके बाद अब जो meanwhile I would just like to now end my listening speech. Meanwhile, the statement of the honorable Chief Minister has created confusion and unrest amongst all. We have already made a representation to her to bring to her attention that relocation is illegal in light of the various provisions of law and ABC rules and the ratio laid down in the various judgments. In the end, I would just like to say only one thing, all of us. I would like to conclude by stating that while evil gets together very quickly, जो राक्षस पंथी होती है ना, वो बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। It's the good which takes a very, very long time to get together. So today we are all good people who have got together. So do not waste your energies on fighting with each other. Let's unite, and in spite of our differences, let's be ready to embark upon a fresh determination, with a renewed determination towards a common goal, that we will give a life of dignity to our bachas. All right, thank you so much for being so patient. That lady wanted to ask. आप पूछ लीजिएगा, हमारे पास 5 बजे तक टाइम है, उसके बाद हमें ये जगह खाली करनी है। तो अभी 1 सेकेंड, जो रीलोकेशन हुआ है लाइव जिसने देखा है वो है अमिताभ, एंग्री यंग मैन। तो आपको यंग जनरेशन को आगे आना है और रीलोकेशन को वहां खत्म करना है, डॉग रेप खत्म करना है, रेनू जैसे लठ उठा के मारती है जो, वैसा बनना है। और आप लोग डरो मत, अगर आप एनिमल लवर है, बच्चों के लिए खाना खिलाते हो, तो ये मत डरो कि एफआईआर होगी। एफआईआर आपके पास हो जाएगी, वकील है वो खड़े होंगे आपके साथ। यहाँ जो वकील है वो किस लिए आए? तो अमिताभ जी आप 2 मिनट बोलिए, फिर उसके बाद दिव्य। हेलो एवरीवन, रीलोकेशन के लिए आप लोग सब यहाँ पे गैदर हुए थे, और मुझे आए यहाँ पे भी 15 मिनट्स हुए, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपस में ही एनिमल लवर्स जो हैं वो किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ रहे हैं। यहाँ पे एडवोकेट्स आए हुए हैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, आप लोग भी सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, और डेली बेसिस के ऊपर आप लोग फीडर्स भी हैं। मतलब इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो एक इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चों को उठा करके मौके से एक वैन आती है जिसके नंबर्स फेक होते हैं, और आप लोग देखते रह जाते। ठीक है, आप लोग पुलिस को बुलाइए, मैं भी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग कोई कानून तोड़ें, लेकिन उससे पहले आप लोग उस गाड़ी को रोकिए, रोक के उसकी चाबी निकालना कोई कानूनी अपराध नहीं है, उससे बड़ा अपराध नहीं है जो अपराध वो कर रहे हैं। वो 11A प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें 2 साल की सजा है। तो अगर आप उनकी चाबी निकाल लेंगे और 2 थप्पड़ उनके कस देंगे, या 4 जने इकट्ठे कर करके, तो एक जगह से भी वीडियो वायरल होगा, तो 10 जगह के लुधियान वालों को ये पता लग जाएगा कि ये काम नहीं करना। के साथ में जो कि एक 13-14 डॉग्स के साथ रेप कर चुका है, क्या वो इंसान किसी बच्ची का रेप नहीं कर सकता? आपको पता है इसमें भी 377 लगती है, इसमें भी बहुत गंभीर धाराएं हैं। अब मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूँ, किसी को भी मजबूत करना हो, आप मुझे बुलाएं, आप माननीय मेनका गांधी जी को बुलाएं, वो भी हमेशा मदद करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी पावरफुल चीज क्या है, सर ये पकड़िएगा प्लीज, सबसे बड़ी पावरफुल चीज क्या है कि आपको आपके लॉ से अवेयर कर दिया जाए, आपको ये पता लग जाए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं वहां मौके पे खड़े होकर। अब ज्यादातर अभी जो एक वीडियो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ मेरे पास छोटा सा, मैं अशोक विहार की लोकेशन में रहता हूँ दिल्ली में, मेरे पास कॉल आई कि वो डॉग्स को गाड़ी उठा रही है। मैं वहां से विद इन 6 मिनट्स, क्योंकि पास में था, ऊंट पटांग स्कूटी चला के मैं वहां पहुंच गया, क्योंकि वही एक मोमेंट हीट ऑफ दी होता है जब आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं। मैं वहां पहुंचा, मेरी नजर में वो गाड़ी आई, मैंने उस गाड़ी का नंबर भी देखा, उस गाड़ी को फॉलो भी करा, लेकिन जब उसकी आइडेंटिफिकेशन निकाली व्हीकल की तो वो किसी और के नाम पे गाड़ी थी। ये और कोई नहीं कर रहा, ये एनिमल हेटर्स ही आप लोगों की
यूनिटी ना होने की वजह से उसका मिसयूज करके आप लोगों में जो फियर है उसको ऊपर उठा के आप लोगों के ही बच्चों को उठा के मार रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही लड़ने खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है। रोहिणी में प्राइवेट एम्बुलेंस ने 4000 लेके एक कुत्ते को रिलोकेट किया। वो अनीता जी शायद होंगी यहाँ पे, वो लड़ रही हैं अपने लेवल पे। नहीं रोहिणी से भी हुआ, सॉरी शालीमार बाग से। मतलब ये ना चीज अभी हर जगह हो गई, हर जगह। आपको पता ही नहीं कौन सी एम्बुलेंस लेके गई, क्योंकि आप तो नियर बाय के सीसीटीवी कैमरास निकालना नहीं चाहते। नहीं बहुत जगह पे हो रही है रिलोकेशन। एम्बुलेंस आती है, मैं रिपोर्टर को यही बोलती हूँ कि आप सीसीटीवी कैमरा तो निकलवा सकते हैं। केजरीवाल के कैमरे लगे हुए हैं, ये वहां से, हाँ जी हमने निकलवाई है फुटेज। हाँ तो आपको आई कवर दी क्राइम ऑन द डेली बेसिस फ्रॉम लास्ट 10 years। तो मैं आपको एक गुरु मंत्र पुलिस के लिए बताता हूँ। यहाँ पुलिस भी सुन रही है, शायद मेरे खिलाफ हो जाएंगे काफी पुलिस वाले, लेकिन पुलिस जो है वो आपकी तब तक नहीं सुनेगी जब तक कि आप उसको सुनाएंगे नहीं। अब आप सुनाएंगे कैसे? 112 की कॉल आपने जरूर करनी है। 112 की कॉल का प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, आपके डेली डायरी नंबर से भी ज्यादा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में लिखी जाती है। उसमें बताइए मौके पे बुला के कि ये गाड़ी आई थी इस तरीके से, यहाँ के कैमरास चेक कराइए। उससे पुलिस बाउंड हो जाती है। आपका साथ देने के लिए आपके बहुत से एनिमल जो एडवोकेट फ्रेंड्स है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और उनसे कांटेक्ट कीजिए, या तो पूरी एक टीम है। अब एनिमल हेटर क्या करते हैं? अभी जो माननीय हमारी चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था, मैं सबसे पहले तो उसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैम प्लीज, मैं आपको मैं उनकी स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। एक देखिए, हमारा एक जर्नलिस्ट लोगों का तरीका है बात करने का, हम वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है? मान सम्मान वो अपने आप कराएंगी। आप उनकी स्टेटमेंट पूरी सुनिए। यहाँ पे वीडियो कैमरा नहीं है, वो जब स्क्रीन के ऊपर मैं चला के दिखाता, उन्होंने लास्ट में बोला है कि हम कानूनी संसाधनों से भी बात करेंगे कि डॉग्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आप लास्ट में सुनिएगा सभी लोग उसके बयान को। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हम डॉग्स को उठा करके रिलोकेट कर देंगे। मैं बताता हूं क्यों हो रहा है, उनकी एक स्टेटमेंट, निशा जी एक स्टेटमेंट को, रेखा गुप्ता जी ने ये बोला कि अगर कोई गाय दूध देती है और अगर उसको दूध देने के बाद छोड़ दिया जाए तो पब्लिक का पूरा हक है कि वो उस आदमी के साथ कुछ भी करे जिसकी वो गाय है। तो यही चीज कुत्तों के साथ क्यों नहीं हो सकती कि अगर कुत्तों को कोई मार रहा है तो हम भी उसको मार सके? यही क्यों नहीं हो सकता? मैं रेखा गुप्ता से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी गाय माता है तो डॉग्स को भी गलियों में जीने का हक है। अगर आप उनको मार सकते हो तो खिला भी सकते हो, उनकी रक्षा भी कर सकते हो। मेरा बस यही कहना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अगर गाय हमारी माता है तो ये बेजुबान को तेल डालना, गर्म पानी डालना, ये कहाँ का अन्याय है? एक मिनट, इन्होंने बोला गाय हमारी माता है। गोरक्षा दल वाली टीम एकजुट होकर काम करती है, ठीक है? जो डॉग लवर्स होते हैं ना, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। एक डॉग लवर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। और 112 का पॉइंट बहुत देर से चल रहा है, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। मैं दिल्ली गौरक्षा दल से हूँ, ठीक है? मेरा नाम ज्योति राणा है और मैंने बहुत गाय रेस्क्यू की भी और करवाई भी है। जब भी किसी भी डॉग लवर का फोन आता हमारे पास गाय रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें ये बोला जाता है कि भैया आप 112 का जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीड करो, तो वो ही कहते हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पुलिस वालों से डर लगता है। और ये 90% ये चीजें होती हैं, ये फैक्ट है। और आप लोग अभी कह रहे हो कि 112 पे कॉल सुनते नहीं है। जब आप लोग बोलोगे नहीं ना, जब आप बोलोगे नहीं तो कहां से सुनेगी? और गोरक्षा दल वाले कितनी गाय के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि गायों की तस्करी होती है, इसलिए आप लोगों को 112 की कॉल के लिए बोला जाता है। इवन अभी लास्ट एक केस हुआ है, एक लास्ट ही केस हुआ है जो कि कल हुआ है, जो एम्बुलेंस के द्वारा गायों की नंदियों की तस्करी हुई है। वो इसलिए हम लोग प्रोसीड कराना चाहते हैं 112 की कॉल, ताकि पुलिस के रिकॉर्ड में रहे। वो बिना पुलिस के रिकॉर्ड के वो नंदी वहां से गए एम्बुलेंस के द्वारा। आप लोग सिर्फ डोनेशन बेस पे काम नहीं करा सकते। दिल्ली की कोई भी गाय अगर आप लोग रेस्क्यू कराते हो, 112 की कॉल करो। आप लोग 112 की कॉल करो, अदरवाइज आपकी एक भी गाय रेस्क्यू नहीं होगी, चाहे वो वहां पड़ी रहे। तुम कितने भी गौरक्षकों को सब सुनते हैं। मैंने 1200 कॉल रेस्क्यू कराई, ठीक है? दूसरी चीज,
आप लोगों ने हैदराबाद की इतनी सारी वीडियो वायरल की जो जंगल की थी। अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे, द्वारका में, पूरे पोचनपुर एरिया में जंगल कट रहा है पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल से जंगल कट रहा है। कोई भी आया वहाँ पे कितनी नीलगाय मारी गई, कितनी नीलगाय बेहोश की गई, कितनी नीलगाय गाँव में आ गई, उनके एक्सीडेंट हुए। उसके बाद जो रेस्क्यू की गई वो दिल्ली गोरक्षा दल की टीम के द्वारा की गई। ठीक है। इसके अलावा जब भी कोई डॉग क्रुएल्टी केस होता है, कोई भी डॉग क्रुएल्टी केस होता है, कोई भी नहीं आता। सारा मुद्दा फिर से डिटेल हो रहा है। एक बार रुक जाओ। अगर डरते हो ऊपर आने में, ये शेमलेस शालीमार बात, जब आपको पता था कि यहाँ आ रहे हैं, अब आप यहाँ लड़ रहे हो। हम पंकज जी को बोल रहे हैं यहाँ आओ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। आप लोग, हम लोग इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं, अब अगर आप आओ स्टेज पे, आओ हिम्मत से आओ स्टेज पे। पीछे देखो, पीछे। आप लोग अगर 2 मिनट शांत हो जाओगे तो मैं, अरे 1 मिनट मेरे को बोलने दोगे तो शायद मैं प्रॉब्लम रख पाऊंगी, जो हम लोग फेस करते हैं अक्सर। आप लोग बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। यार 1 मिनट, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सबको चांस मिल जाएगी, प्लीज बैठ जाओ। और स्टेज से जो एक्स्ट्रा लोग हैं स्टेज से उतर जाओ यार। जागृति, आप 2 मिनट बोलेंगे बस। मैं भी 5 साल से फीड करा रही हूँ और मुझे भी सिर्फ हैरेसमेंट झेलने को मिलता है। पुलिस वाले कहते हैं कि जानवरों के लिए क्या लॉ है। अरे जानवर भी इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ शायद इम्पोर्टेंट होते हैं अगर वो वोट देते तो। हाँ उनकी भी वैल्यू होती है। हमें ना सीएम से प्रॉब्लम है, ना पीएम से प्रॉब्लम है, ना किसी चीज से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो लॉ से, क्योंकि बच्चों के लिए कोई लॉ ही नहीं है। हाँ वो मेरे बच्चे, क्या हुआ मैंने पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन उस खुदा ने तो धरती में भेजा है ना, और हम उसी के भेजे हुए इंसान है। हमारा काम उनकी प्रोटेक्शन है, उनको फीड कराना, उनको रेस्क्यू कराना, उनका ट्रीटमेंट कराना, ना कि उनका रीलोकेशन कराना। मेरा आपसे वादा है, अगर हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं और एक आवाज इकट्ठा करते हैं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उन डॉग्स को रीलोकेट कर पाए। हम सभी को एक वीडियो क्लिप अरेंज करनी है, जहाँ से रीलोकेशन हो रही है उनको फॉलो करना है, जहाँ उन्होंने कुत्तों को उतारा ऑन द स्पॉट वहाँ हमें सारी गैंग इकट्ठा करनी है एनिमल लवर की, वहीं से डॉग्स वापस लेके आएंगे उस गली में। उनके लिए हम लड़ेंगे, उन जानवरों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हम है। हम आवाज उठा सकते हैं। क्या हुआ वो राक्षस है तो हम भी इंसान है, हम उस भेजे हुए भगवान के इंसान है। हमें अपने बच्चों को बचाना है, उसके लिए कुछ भी करना है तो हमें एक जुट होकर लड़ना पड़ेगा। अरे क्या हम लोग आपस में लड़के क्या करेंगे? मुझे आप सभी से एक इंश्योरेंस चाहिए कि आप सभी जानवर के लिए एक आवाज उठाएंगे, ना कि एक दूसरे से लड़ेंगे। ना हमें रेखा गुप्ता से लड़ना है, ना हमें किसी से लड़ना है। वो कोई जानवर समस्या नहीं है, उन्होंने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि जानवर एक समस्या है, उनको रीलोकेट करो। अरे वो कहाँ जाएंगे? अरे ना ममता, हमें बस एक नारा एक साथ लगाना है, स्टॉप रीलोकेशन, स्टॉप रीलोकेशन, स्टॉप रीलोकेशन, स्टॉप रीलोकेशन, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। हमारे बच्चे कहाँ होंगे? उनका हक क्या है?
है कि पुलिस कुछ नहीं करती। हम वो लोग हैं, हम जिन्होंने 24 घंटे में लाइफ ऑफ बिल को रोक दिया। अगर हम सारे मिलके एक मेल करें ना पुलिस के पास, सबकी दिक्कतें सही होंगी, सबकी। आप सब मिलके एक मेल करोगे ना पुलिस स्टेशन में, सबकी दिक्कतें सही। आईडी हम लोगों ने अपने कैसर होम के पेज पे भी डाली। स्टॉप रिलोकेशन के साथ नारा होना चाहिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तोते, सांप, हिरण, कुछ भी पिछले है और रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। द्वारका जंगल लास्ट ईयर में इंदौर से वापस आया, एक दिन था मेरे दिल्ली में रहने का। उस दिन द्वारका के जंगल को उजाड़ा जा रहा था, हमने वीडियो बनाया वहां जाके, हमको वहां पे रोका गया हमारे एक एक्टिविस्ट को। बिकॉज आप एक्टिविस्ट है, आप सब एक्टिविस्ट है, चाहे कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, चाहे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है। द्वारका के जंगल में जिस बंदे ने अजय सर के साथ 21 साल के लड़के ने पिटीशन फाइल की, उसकी 3 महीने पहले ट्रैक्टर के नीचे देकर उसकी टांग, उसका पैर तोड़ दिया गया। जब वो वहां पे रोकने का ट्रैक्टर वाले को, यहाँ पूरा नहीं देना जंगल के अंदर, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं जानवरों के साथ, भला करने वालों के साथ। पुलिस वाले भी, पुलिस को इस देश में गुंडों की तरह यूज किया जा रहा है। हैदराबाद पकड़ना इसको, हैदराबाद। अगर जो बच्चे पुलिस स्टेशन में एक बार सोसाइटी में तो कोई तो ट्रीट करेगा ना। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अब लोगों वो पैसे खाता है, वो वहाँ खाता है, इस चीज का कोई लाज नहीं है। आप सब एकजुट हो गए, जब तक नहीं चलेंगे जहाँ भाषण करने में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आप सब एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करिए, एक साथ रहिए और एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। जमीन पर चलकर मतलब कुछ कर सकते हैं और नहीं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सोयाबीन है क्या? घर पे नहीं, मैंने एक गार्ड ने तो एक मुट्ठी उठा ली थी। एक गार्ड ने एक उठा, सुबह आता है शाम को निकलता है, शाम को तो मैंने कहा थोड़ा पानी में और स्टिक इतने शौक से खाते हैं। सब्जी बनाएंगे एक तो मेरी पैसे खिला देंगे किसी को, नहीं तो वो गाड़ी की चाबी उनके पास होती पानी वानी भरने के लिए, तो उन्होंने एक मुट्ठी निकाल ली। तो उन्होंने बोला मैडम मैंने एक मुट्ठी सोयाबीन ली है। मैंने कहा पट्टे खा मत लिए, कुत्ते का खाना है। फार्म हाउसेस पे लोग ले लेते हैं। नहीं फ्रेंडिकोस को दे सकते हैं, उनको वन टाइम एक दे दिया। आ जाइए प्लीज, आप लोग नहीं रहेंगे। इस भीड़ से मुझे घबराहट होती है। अच्छा कोई और एक ग्रुप मैम आप ना कंप्लेंट करके खत्म मत करो, FIR रजिस्टर कराओ, लास्ट तक लड़ो। आप सोचोगे कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक बार